डॉक्टर विवेक, जैसे आजकल जो भी बीमारियां हैं बढ़ रही हैं कोई भी तरीके की, उसको गट हेल्थ के साथ बहुत जोड़ दिया जाता है। हमने हमारी किचन को ख़राब कर लिया। किचन में 4 ऐसी चीज़ें आ गई हैं हमारी, जो सारे कारण हैं हमारी बीमारियों के। सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा मैदे वाला, सफ़ेद चीनी और अब सफ़ेद दूध भी। ये ऋतुचर्या का कॉन्सेप्ट क्या है? वो एक संधि काल है, यानी वो जाता हुआ आती आता से हुआ। हम आयुर्वेद में इसे 7-7 दिन कहते हैं, टोटल 15 दिन का समय कहते हैं। उस वक्त अगर आपने अपना ध्यान रख लिया, ट्रांजिट सही हो जाता है। आयुर्वेद में कोई बेस्ट रिजुविनेटर है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने वाला है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, आपको जवान करने वाला है, तो वो च्यवनप्राश है। शास्त्रों के अनुसार जो 40 से ज़्यादा जड़ी बूटियां हैं वो हम डाल के इसको बनाते हैं। ये च्यवनप्राश की हमारी खासियत है, लोहे के बर्तन में बना हुआ है, चूल्हे की आग पे बना हुआ है, प्लास्टिक के बर्तन का यूज़ नहीं है, प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कोई भी चीनी का प्रयोग नहीं है, गुड़ और शहद का प्रयोग है। अभी रिसेंट एक खबर आई थी, 9 साल की लड़की को भी हार्ट अटैक आ गया। तो इसका किसके साथ संबंध है? लाइफस्टाइल या क्या? 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे को नहीं पता कि उसने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हम अपनी सहूलियत के लिए उसे बर्गर खिला रहे हैं, उसे पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, उसे वो चीज़ें खिला रहे हैं जो उनके लिए हार्मफुल हैं। अब 9 साल के बच्चे को जो हार्ट अटैक आया, उसमें मैं सबसे मेजर कारण पेरेंट्स का मानता हूँ। नमस्कार, द हेल्थ टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तान्या पाठक। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। मैं बात करूंगी आयुर्वेदा की, जहां हम रियल वेलनेस, रियल हेल्थ पर बात करेंगे। और इस मामले में हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर विवेक आहूजा। नमस्कार डॉक्टर विवेक, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर विवेक, जैसे आजकल जो भी बीमारियां हैं बढ़ रही हैं कोई भी तरीके की, उसको गट हेल्थ के साथ बहुत जोड़ दिया जाता है। इवन आयुर्वेदा में भी गट हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इस कॉन्सेप्ट को अगर सिंपल भाषा में बताना हो, आप कैसे बताएंगे? बिल्कुल तान्या जी, आपने बिल्कुल सही सवाल आयुर्वेद के अनुसार पूछा है। सर्वे रोगा मंदोग्नि, आयुर्वेद का एक श्लोक है जिसमें वो लिखते हैं, जितने भी रोग हैं शरीर के, उनकी उत्पत्ति मंदोग्नि की वजह से होती है, जिनकी पेट की आग कम होती है। 3 तरह की आग है। एक आग है मंद, मंद मतलब कम। एक है बैलेंस्ड, सम, जितनी चाहिए उतनी। एक है तीक्ष्ण मतलब तेज। तो जितने भी रोग हैं शरीर के, आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बात करें, आप यूरिक एसिड की बात करें, आप बीपी की बात करें, आप गोडे मोडों के दर्द की बात करें, जोड़ों के जॉइंट पेन्स की बात करें, ये सभी रोग मंद अग्नि की वजह से हैं। एक बड़ा आम बीमारी है, आजकल हर परिवार में है, जिसे घुटनों का दर्द कहा जाता है, आम वात। उसे मॉडर्न में कहते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, आयुर्वेद उसे पहले ही कह देता है आम वात। आम का मतलब है खाने का ठीक से ना पचना, उसका सड़ जाना, उसकी वजह से जो गलत पेस्ट बनता है, जो गलत रस निकलता है उसको आम कहते हैं। वात का मतलब है वायु का बढ़ जाना। जब आम की वजह से वात इकट्ठी हो जाती है तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस कॉज करती है। अगर आप मंद अग्नि का ट्रीटमेंट कर लें, डाइजेशन को ठीक कर लें, गट हेल्थ जो आपने बात करी तान्या जी, उसको ठीक कर लें, तो सारे ही रोग जिसकी आप बात करते हैं, चाहे वो बाल झड़ रहे हैं, आपके नाखून टूट रहे हैं, आई साइड वीक हो रही है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, फैटी लीवर हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, इन सभी को आप ठीक कर लेंगे अगर आपने अपनी गट हेल्थ को ठीक कर लिया। रीसेंट स्टडी आई है,
स्ट्रेस भी रिलेटेड है आपकी गट के साथ। अगर आपकी गट ठीक नहीं है तो आपको स्ट्रेस कॉज करेगी वो, और एक बार आपको स्ट्रेस हो गई, डिप्रेशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई, रात को नींद नहीं आती, एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहते हैं, वो आपको एसिडिटी कॉज करने लग जाएगी, आपकी गट को ख़राब कर देगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे पेशेंट की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये सारी प्रॉब्लम, फैटी लीवर आ जाता है। स्ट्रेस के बाद पेशेंट को ये दिक्कतें आ जाती हैं, पर ये कनेक्टेड हैं सारी की सारी गट के साथ। तो आयुर्वेद सबसे पहले कहता है आप अपने गट के ऊपर काम करो, गट को ठीक रखो, गट ही आपकी इम्यूनिटी बनाती है। आपकी रसोई के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी गट को बिल्कुल ठीक कर देती हैं। अगर मैं पूछूं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं कि हम अपनी गट हेल्थ बेहतर करें, देखो, हमने गट हेल्थ ख़राब की जब हमने हमारी जो नमकदानी थी उसे बदल लिया, हमने उसमें नमक को रख दिया, हमने वो चीज़ें रख दी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं थी। ओरिगेनो आ गया, चिली फ्लेक्स आ गई, एक्चुअल उसमें जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो हमने निकाल दी। जैसे गट हेल्थ के लिए हमारी उस नमकदानी के अंदर जीरा होना चाहिए। मतलब आप ये चीज़ बोल रहे हैं जो घर के मसाले हैं वो डायरेक्टली लिंक है हमारी गट हेल्थ के साथ? बिल्कुल, हमारी माता जो है, मदर है जो, वो सबसे बड़ी वैद्य है, और हमारा जो रसोई घर है वो सबसे बड़ा दवाखाना है। हमारी मदर को ये पता था कि अगर आपकी पूरी बननी है, छोले पूरी जब बनते हैं ना, पूरी बननी है तो उसके अंदर अजवाइन डाल दो, क्योंकि पूरी जाके अंदर गैस बनाएगी, एसिडिटी करेगी, अजवाइन डली होगी तो वो उसको ठीक कर देगा। उसे पहले ही पता था। जब भी सर्दियों में खांसी जुकाम का टाइम आता है तो अपने आप आपके चाय में, आपके पानी में, आपके भोजन में अदरक का यूज़ हो जाता है। कुछ लोग अदरक का चार खाने लग जाते हैं, तुलसी यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये उन्हें पहले से ही पता है। छोटा सा एग्जांपल, बच्चा पैदा होता है, बच्चे को गैस बन जाती है पेट में, तो आपकी दादी ये कहती है कि हींग का पानी लगा दो। बिल्कुल आप ठीक, आपके जो मुंह में आपकी जो वर्ड्स थे ना वो मैंने चुरा लिए। हींग का पानी लगा दो, ठीक हो जाएगा। उन्हें पहले पता है। बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी तो अमलतास आता है, चतुरंगल कहते हैं, काले रंग की फली आती है बहुत बड़ी, उसको पानी में भिगो के थोड़ा सा पानी बच्चे को चटा दो। तो उन्हें पहले ही ज्ञान था इन सभी चीज़ों का, पर हमने हमारी किचन को ख़राब कर लिया। किचन में 4 ऐसी चीज़ें आ गई हैं हमारी जो सारे कारण हैं हमारी बीमारियों के। सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा जो हम जो daily मैदा use है करते- बेसिकली, अच्छा, मैदा। सफ़ेद नमक, सफ़ेद आटा मैदे वाला, हाँ, मैदा। सफ़ेद चीनी, और अब सफ़ेद दूध भी चौथा। क्योंकि दूध भी जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं अडल्ट्रेटेड है, कहीं ना कहीं वो इंजेक्शंस लगे हुए हैं गाय भैंस को मात्रा ज़्यादा लेने के लिए, तो उसमें भी अब प्योरिटी नहीं रही। तो चारों चीज़ें आप अपनी किचन से बाहर निकाल दो, आपकी गट हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी, आप बीमारियों से ठीक रहोगे। सर्दी की कोई भी प्रॉब्लम, गर्मी की कोई भी प्रॉब्लम, हिंदुस्तान में तो 6 ऋतु हैं, बाहर 2 और 3 ऋतु हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब भी ऋतु परिवर्तन होता है। जी, कि ऋतुचर्या भी आयुर्वेदा में बहुत यूज़ किया जाता है, एक वर्ड जो है। अब सीज़न भी बदल रहा है, सर्दी आने वाली है, इवन जो बाहर भी हैं लोग वहाँ भी सर्दियों का मौसम है, तो ये ऋतुचर्या का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, ऋतुचर्या का कॉन्सेप्ट है जब मौसम चेंज होता है। हिंदुस्तान में अलग अलग ऋतुएं हैं, बाहर इतनी ऋतुएं नहीं हैं। यहाँ सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, बसंत है, अलग अलग। वहाँ सर्दी और गर्मी है, 2 ही ऋतु हैं। तो वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, इन जब 2 ऋतुएं आपस में मिलती हैं, 2 समय मिलते हैं, तो एक समय होता है संधि काल। 15 दिन गर्मी के लगा लें हम और 15 दिन सर्दी के लगा लें, ये ऐसे वो एक संधि काल है। यानी वो जाता हुआ आता सर्दी। हुआ। हम आयुर्वेद में इसे 7-7 दिन कहते हैं, टोटल 15 दिन का समय कहते हैं। ठीक है। उस वक्त अगर आपने अपना ध्यान रख लिया, ट्रांजिट सही हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह। जुकाम खांसी लगनी है तो सर्दी आएगी तभी लगता है, बीच में नहीं लगता। तो उस वक्त आप, आयुर्वेद में ये चीज़ें बताई गई हैं कि आपने उस वक्त ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, वो चीज़ें लेनी है। जैसे हम सर्दी खांसी जुकाम की ही बात कर लें,
अदरक का सेवन करना शुरू करें, दालचीनी का सेवन करना शुरू करें, जीरे का सेवन करना शुरू करें, अजवाइन का सेवन करना शुरू करें, काली मिर्च का सेवन करना शुरू करें, आपका जो ये ट्रांजिट फेज़ है गर्मी से सर्दी का, वो बड़ा अच्छा जाता है। फिर जैसे ही सर्दी आती है, हमारे परिवारों में एक है कि तिल के लड्डू आ जाते हैं, गुड़ मूंगफली आ जाती है, गुड़ के ऊपर जीरा लगा हुआ आ जाता है। ये सभी हैं जो आपको अंदर से गर्मी देते हैं, आपको स्वस्थ रखते हैं। ऐसे ही बाजार में आंवला आ जाता है, इसी मौसम में आंवला आ जाता है, इसी मौसम में वो सभी चीज़ें आ जाती हैं जो आपको इम्यूनिटी देते हैं। आंवला सबसे बड़ा विटामिन सी का रिच सोर्स है। च्यवनप्राश भी इसी सीजन में आ जाता है कि आप लें, क्योंकि आंवला बाजार में आता है, आंवला रिच सोर्स है इम्यूनिटी देने के लिए, तो च्यवनप्राश भी इस सीजन में आ जाता है। जैसे च्यवनप्राश की आपने बात की, आजकल छोटे होते तो हम भी खाते थे, ऐसे मम्मा देते होते थे, लेकिन आजकल मार्केट में जिस हिसाब से मिलावट है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है कि बढ़िया च्यवनप्राश ऐसा कुछ मिले। या फिर इवन ये भी चीज़ है कि इसको कंज्यूम करने को लेकर भी बहुत सारे मिथ हैं कि बड़े नहीं खा सकते, अब जो एडल्ट हैं वो नहीं ले सकते। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, च्यवनप्राश तो मेरा फेवरेट है जी, मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है। मैंने च्यवनप्राश के ऊपर इतना कार्य किया है, चरक संहिता में रसायन अध्याय में 62 नंबर से लेके 62 से लेके 69 नंबर श्लोक में च्यवनप्राश का वर्णन है। आयुर्वेद में कोई बेस्ट रिजुविनेटर है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करने वाला है, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, आपको जवान करने वाला है, तो वो च्यवनप्राश है। ये च्यवन ऋषि के लिए बना था, इसलिए इसे च्यवनप्राश कहते हैं। हमने जो च्यवनप्राश बनाया, जो आपके सवाल का जवाब है वो यहीं से शुरू होगा। हमने जो च्यवनप्राश बनाते हैं उसका नाम अश्विनोप्राश है, क्योंकि ये भगवान अश्विनों ने बनाया था च्यवन ऋषि के लिए। तो हमारा जो च्यवनप्राश है वो बाजार में अश्विनोप्राश के नाम से आता है। कॉन्सेप्ट ही पीछे से पूरा Yes. प्रॉपर्ली उठाया। जो आपका कंसर्न था ना जी मेरे से पूछने का कि असली है कि नहीं है, इसीलिए हमने उसका नाम अश्विनोप्राश रखा। ये असली है। क्यों असली है? कि इसमें आंवला डलता है। शास्त्रों के अनुसार जो 40 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं वो हम डाल के इसको बनाते हैं। ये इसलिए मैंने बनाना शुरू किया कि मेरे घर वालों को ये असली च्यवनप्राश नहीं मिल रहा था। जब मैंने 8 साल पहले बनाना शुरू किया, पहली बार मैंने मेरे घर वालों के लिए बनाया, थोड़ी सी मात्रा में बनाया, फिर रिश्तेदारों के लिए बनाने लग गई, फिर उन्होंने जिसको मतलब टेस्ट कराया उन्होंने, आज पूरा पंजाब, पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड इस च्यवनप्राश को जानता है, हमसे मंगवाता है। और हर बार जब भी सर्दियाँ आती हैं, सर्दी आने से पहले इसकी बुकिंग हो जाती है अश्विनोप्राश की, क्योंकि इसकी जो खासियत है, जो आपका सबसे बड़ा मुद्दा है ना असली का, वो असली वाली चीज़ इसमें है। हमारा च्यवनप्राश जो है वो कंच की बोतल में आता है, प्लास्टिक की बर्तन में नहीं आता। नॉर्मली मार्केट में प्लास्टिक में मिलते हैं। हम तो एक उसमें तरफ भी प्लास्टिक कुछ ऐसा बिल्कुल रिएक्शन है। आप आंवला ले रहे हो, आंवला प्लास्टिक के साथ जब जाएगा रिएक्शन करेगा ही करेगा। आप कोई भी खट्टी चीज़ ऐसी चीज़ों में नहीं रखते होते। आंवला प्लास्टिक के साथ मिलेगा तो रिएक्शन करेगा। तो हमने कंच की बोतल का यूज़ किया। मीठा करने के लिए आंवले को लोग चीनी का प्रयोग करते हैं। शास्त्रों में जब ये लिखा गया, च्यवनप्राश बनाया गया, तो उस वक्त चीनी नहीं थी, उस वक्त गुड़ और शहद था। हमने इसमें गुड़ और शहद डाला है। हर चीज़ की लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। हर कंपनी प्रिजर्वेटिव डालती है। पुराने समय में प्रिजर्वेटिव का काम शहद करता था। हमने हमारे अश्विनोप्राश में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला हुआ। शहद को ही प्रिजर्वेटिव की तरह हम यूज करते हैं। यानी शहद होगा तो उसका लाइफ अपने आप बनेगी, वो बढ़ जाएगा। 1 साल तक च्यवनप्राश आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, जो हमने बनाया है। अब बनाने का प्रोसेस सबसे बड़ा है। च्यवनप्राश लोहे के बर्तन में बनना चाहिए, चूल्हे की आग के ऊपर बनना चाहिए, कोई गैस का प्रयोग नहीं, लकड़ी के प्रयोग से, उपलों के प्रयोग से। उसका क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो, आप कॉन्सेप्ट तो सिंपल है। आप एक दाल खाओ जो गैस के ऊपर बनी हो, एक दाल खाओ जो कढ़ाई के ऊपर बनी हो, हांडी के ऊपर बनी हो, चूल्हे के ऊपर बनी हो। एक रोटी खाओ गैस के ऊपर बना के,
एक रोटी खाओ चूल्हे के ऊपर बना के, टेस्ट का फर्क तो अपने आप ही है। तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, और एक और बात, चूल्हे की जो आग है वो बढ़ती है, कम होती है, एक स्पीड पे नहीं रहती आग कभी भी। गैस आप 4 पे कर रहे हो, 3 पे कर रहे हो, 2 पे कर रहे हो, वो उतना ही टेम्परेचर देगी। पर चूल्हे की आग घटती बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से आंवले की सिकाई, जड़ी बूटियों के गुण उसके अंदर पूरी तरह आ जाते हैं। तो ये च्यवनप्राश की हमारी खासियत है। लोहे के बर्तन में बना हुआ है, चूल्हे की आग पे बना हुआ है, प्लास्टिक के बर्तन का यूज नहीं है, प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोई भी चीनी का प्रयोग नहीं है, गुड़ और शहद का प्रयोग है। इसे हर एक पेशेंट ले सकता है, हर एज ग्रुप का ले सकता है। 1 साल से लेके और 100 साल से ऊपर की उम्र वाले बुजुर्ग भी इसे सेवन कर सकते हैं। और डेली कितना, मतलब कितनी क्वांटिटी इनका हम यूज कर सकते हैं? हम कहते हैं जो 13 साल 12 साल से ऊपर बच्चा हो गया है वो 1 चम्मच रोज ले। जो 20 साल से ऊपर एज हो गई है जिसकी, वो 2 चम्मच रोज ले सकता है। 20 साल का मतलब है जिसका वजन 60 किलो से ऊपर चला गया है, वो 2 चम्मच का सेवन कर सकता है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। अगर आप इसको ब्रेकफास्ट से पहले लेते हैं तो आपको ये लगेगा पूरा दिन की पूरी बॉडी में आपके एनर्जी है। तो ये इतना कारगर फार्मूला है। इसमें 40 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं, आंवला है, गाय का A2 घी है। और हमें क्या चाहिए? इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे बढ़िया सोर्स है। जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, खांसी जुकाम ये चीज़ें आपके पास नहीं आती। अगर किसी को श्वास रोग है, श्वास रोग हम कहते हैं फेफड़े का रोग, अस्थमा, जुकाम, खांसी, LRTI, URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसके लिए च्यवनप्राश अति उत्तम है। आप जब इसका सेवन करते हैं तो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम भी आपकी सेटल डाउन होती है। अब तो AQI 400 से ऊपर चल रहा है इंडिया का, पूरा दिल्ली 400 से ऊपर है, पूरा पंजाब 400 से ऊपर है, हरियाणा 400 से ऊपर है AQI में। पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है। तो जब हम इनका सेवन करते हैं तो ये एल्विलाई को मजबूत करते हैं, इन्फेक्शन को बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देते, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अभी आपने इम्यूनिटी का ही जैसे जिक्र किया, एक कॉन्सेप्ट मैं बहुत पढ़ रही थी, ये फॉरेन में भी बहुत चल रहा है, ऑटो इम्यून नाम की एक बीमारी जो है बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रही है। तो ये क्या चीज़ है, मतलब इसकी क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये देखो, ऑटो इम्यून का मतलब है, ऑटो मतलब अपने आप, इम्यून मतलब सिस्टम। जब अपना ही सिस्टम अपनी चीज़ों को खाने लग जाए तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। पार्किंसोनिज्म इसका एग्जाम्पल है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसका एग्जाम्पल है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, स्किन एलर्जीज, सोरियासिस है, कोई भी स्किन की प्रॉब्लम है, वो इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसी चीज़ें जो अपने शरीर को ही खाने लग जाएं सेल जब, तो वो ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज करती हैं। आपके सिपाही आपकी तरफ ही अटैक करने लग जाएं, जिन्होंने आपको प्रोटेक्ट करना है वही आप पे अटैक करने लग जाएं, तो वो ऑटो इम्यून है। इनके सिम्टम्स जैसे कब तक आ जाते हैं, मतलब कि हमें कब पता लगेगा कि हम इसके पेशेंट हैं या कुछ ऐसा? देखो, आज के टाइम में तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे डे 1 पे काम करना चाहिए। ऑटो इम्यून डिजीज़ इतनी बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे कि वो हर घर में पेनिट्रेशन हो गई है। पार्किंसोनिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अल्जाइमर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपके किचन में ही होम रेमेडी मौजूद है। अगर आप काली मिर्च, पिपली, शहद इनका सेवन करने लग जाएं, या त्रिकटु आता है हमारा एक, त्रिकटु का सेवन करने लग जाएं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं कड़वी, ठीक है, तीनों से हमने बनाया हुआ है, उसका अगर आप शहद के साथ सेवन करने लग जाएं तो बहुत ही कारगर है। अगर कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी आपने परचेज करके, तो मग पिपली, एक काली मिर्च होती है छोटी, एक मग पिपल होती है बड़ी काली मिर्च, काले रंग की लंबी, उसका पाउडर शहद के साथ पेशेंट को देने लग जाएं, आप देखेंगे ऑटो इम्यून डिजीज़ के ऊपर असर करना शुरू कर देता है। बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो ऑटो इम्यून के ऊपर कार्य करती हैं। कुछ लोगों को मिल्क इंटॉलरेंस हो जाती है, दूध पीते हैं तो लूज मोशन लग जाते हैं। कुछ लोगों को, इंडिया में तो ये चीज़ 60% से ज़्यादा और लोगों को पता भी नहीं है, नहीं पता, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। वीट से एलर्जी हो गई है, ग्लूटेन फ्री डाइट लेने लग जाते हैं। ये सपोज आप आज
वीट को खा रहे हो, 12 साल की उम्र में आके आपको वीट से एलर्जी हो गई, जब आप पैदा हुए तब तो एलर्जी नहीं थी। तो 12 साल तक आते आते ऐसा क्या हुआ कि आपको एलर्जी हो गई ग्लूटेन से? तो आपकी बॉडी में वो ऑटो इम्यून सिस्टम जनरेट हो गया जो आपको ग्लूटेन से एलर्जी कॉज कर रहा है। आपने उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब भगवान ने आपको बनाया उस वक्त तो उसने ग्लूटेन एलर्जी दी नहीं आपको, तो उसे आपने करेक्ट करना है। करेक्ट करने के लिए आप आयुर्वेद के साथ जुड़ सकते हैं। आज ही डे 1 पे जो ये सुन रहे हैं, ग्लूटेन एलर्जी है, मिल्क इंटॉलरेंस है, वो मग पिपली का सेवन करना शुरू कर दें, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। त्रिकटु का सेवन करना शुरू कर दें, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर आप एक अच्छे वैद्य से सलाह लें और उसके ऊपर ट्रीटमेंट कराएं। कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसे आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जी सर, आज के टाइम में ये भी बहुत देखा जाता है कि हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। इवन जो क्या कहते हैं, कई लोग तो कहते हैं कि जिम के कारण हो रहा है। इवन जो 20-20, 22-22 साल के हैं, अभी रिसेंट एक खबर आई थी 9 साल की लड़की को भी हार्ट अटैक आ गया। तो इसका किसके साथ संबंध है, लाइफस्टाइल या क्या? आयुर्वेदा में क्या इसका है आंसर? देखो, जो 9 साल के बच्चे को अटैक आया है, हम कहते हैं कि जो हार्ट अटैक आ रहा है वो आपके गलत खान पान की वजह से है। अब 9 साल के बच्चे को जो हार्ट अटैक आया है उसमें मैं सबसे मेजर कारण पेरेंट्स का मानता हूँ। 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे को नहीं पता कि उसने क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम अपनी सहूलियत के लिए उसे बर्गर खिला रहे हैं, उसे पिज़्ज़ा खिला रहे हैं, उसे वो चीज़ें खिला रहे हैं जो उनके लिए हार्मफुल हैं। पर हमारे लिए हमारा सेविंग टाइम है कि हमने बच्चे को खाना खिलाना है, ऑनलाइन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लो। हमने बच्चे को खाना खिलाना है, डोमिनोज से ऑर्डर कर लो, पिज़्ज़ा हट से ऑर्डर कर लो, किसी भी जगह से ऑर्डर कर लो। आजकल हर शॉप में बंद पैकेट में कितनी बंद चीजें पैकेट, मिल हर जा शॉप रही पे हैं, पिज़्ज़ा अवेलेबल है, रेडी टू मेड चीजें। हर शॉप के ऊपर बर्गर अवेलेबल है। तो आप वो चीज़ें ऑर्डर कर रहे हो जो 30 मिनट में आपके पास आ रही हैं और आप बच्चे को खिला रहे हो, फिर उसको आदत डाल रहे हो। उसकी वजह से उसकी अग्नि खत्म हो जाती है, पेट की डाइजेशन खत्म हो जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो डिपॉजिट होता है और आपको हार्ट अटैक कॉज करता है। जिम के अंदर लोग जाते हैं, प्रोटीन का सेवन करना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता कि वो प्रोटीन किस लेवल की है। हो सकता है उसमें स्टीरॉयड हो सकता है उसमें ऐसी चीज़ हो जो आपके हार्मफुल हो, वो हार्ट के ऊपर लोड करती है। पैरेलली यंग एज में आज की डेट में आप देखें केसेस बढ़ गए हैं। लोग अपने साइकिल, जो अंदर हमारी बॉडी का साइकिल चल रहा है और बाहर जो साइकिल चल रहा है, हमारी एक बॉडी का साइकिल है। रात बनी है सोने के लिए, दिन बना है काम करने के लिए। अब हुआ क्या है कि लोग बाहर की जॉब्स लेते हैं, यहाँ बैठ के यूएस कनाडा का काम करने हैं, वहाँ दिन होता है, यहाँ रात होती है। तो हम रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं। तो हमारा जो पेट की आग है वो आग चलती है सूरज के साथ। जब सूरज उगता है धीरे धीरे आग बढ़ती है। तो इसलिए हम कहते हैं भी नाश्ता जो है, ब्रेकफास्ट जो है वो ज़्यादा करना चाहिए, लंच कम करना चाहिए, किंग साइज, लंच कम, डिनर बिल्कुल कम, और 6 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद सूरज छुप जाता है, तो आपकी पेट की आग भी शांत हो जाती है। हम उल्टा हो गए हैं, हम उठते हैं 8 बजे रात को, सारी रात वो काम करते हैं नाइट जॉब में, सुबह वो सोते हैं, तो उनकी साइकिल अलग हो जाती है। तो उनकी वजह से उन्हें स्ट्रेस, हार्ट की प्रॉब्लम्स, थायराइड प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम उन्हें आने लग जाती हैं। इसका जो सिस्टम है आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्लॉक को रिवर्स करना पड़ेगा। ये यंग एज में हार्ट अटैक के कारण है। ओल्ड एज का जो हार्ट अटैक का कारण है, आपका खान पान गलत होता जा रहा है, आप ध्यान नहीं दे रहे, आपका धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू होता है तो आपको अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए ये कारगर नुस्खा है जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपकी किचन का नुस्खा है, अदरक, लहसुन, नींबू और सेब का सिरका, चारों चीज़ों का 1-1 कप जूस ले लें। जैसे अदरक का आप जूस निकाल लें, 50 ml जूस ले लें, 50 ml नींबू का रस, 50 ml लहसुन का रस, सेम क्वांटिटी, और 50 ml ही सेब का सिरका। चारों चीज़ें 50-50 ml ले लें, आपके पास 200 ml हो गया। अब इसे धीमी आंच पर पका लें। जब ये 150 ml रह जाए, एक 50 ml उड़ जाए, 150 ml को आप एक कंच की बोतल में डाल लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को नॉर्मल पानी के साथ पीना शुरू करें। 3 महीने के अंदर
आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल आ जाएंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपको फैटी लीवर है वो ठीक हो जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ता है वो ठीक हो जाएगा, आपका जितना भी गट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी ये ठीक कर देता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन कर देता है विद इन 3 मंथ्स। चाहे आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है। जब आप ये फार्मूला यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही कारगर फार्मूला है और आपको 3 महीने में रिजल्ट दे देता है जी। सर एक दोषास भी बहुत आयुर्वेदा में रहते हैं कि कोई भी जो आपकी दवाई है या मेडिसिन से लेकर कोई आपको डिसीज़ है वो दोषास पे भी बहुत निर्भर करती है, तो ये क्या रहता है? बिल्कुल, वात पित्त कफ 3 दोष हैं जिनके ऊपर कार्य करता है पूरा शरीर हमारा। वात अगर आपकी बढ़ी हुई है तो आपको डिजीज़ होने के चांसेस वात से रिलेटेड हैं। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको पित्त से रिलेटेड डिजीज़ होंगी, कफ बढ़ा हुआ है तो कफ से रिलेटेड डिजीज़ होंगी। अगर वात खराब है आपका तो आपको कांपना, ट्रेमर्स, हाँ, पाँव पार्किंसोनिज्म है, कोई भी डिजीज़ जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई है वो वात से रिलेटेड है। पित्त का खराब होना लीवर की डिजीज़ है, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज़ है वो है। कफ के खराब होने से आपके फेफड़ों के रोग हैं, ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इन्हें बैलेंस रखते हैं तो ये बिल्कुल ठीक रहता है। मतलब ये तीनों दोषास एक बॉडी में रहते हैं पर उनका ऊपर नीचे चलता है हर बॉडी के हिसाब से। बिल्कुल, आयुर्वेद ये लिखता है सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मना इति स्वस्था विधीयते। सम दोषा, वो पहले ही कह देता है दोष सम होने चाहिए। दोष क्या है? वात पित्त कफ। हाँ, तीन। तो ये हर बॉडी में है पर ये सम होने चाहिए। सम दोषा सम अग्निश्च, आपकी अग्नि ठीक होनी चाहिए। सम धातु, धातु का मतलब है 7 धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। रस का मतलब है जो आप खाते हैं वो बनता है, अस्थि का मतलब है बोन, रक्त का मतलब है ब्लड। तो ये भी आपके बैलेंस्ड होने चाहिए। मल क्रिया, खाना, यूरिन आना, स्टूल आना, ये भी आपका बैलेंस्ड हो तो आप स्वस्थ हैं, ऐसा करके कहा गया है। तो ये जो वात पित्त कफ है वो समदोषा है, आपको उसे बैलेंस आउट करना है। आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें हैं जो वात पित्त कफ पे कार्य करती हैं। अगर कोई चीज़ आपकी बैलेंस नहीं है तो ये उसको ठीक करती है। हम कैसे जज कर सकते हैं कि जैसे मेरी बॉडी का वात पे ज़्यादा रिएक्ट करती है, पित्त पे या कफ पे? उसी के लिए तो वैद्य बैठे हैं। वैद्य का रोल ही ये है। वैद्य का रोल क्या है? आपको सही डायरेक्शन देना। आयुर्वेद ये लिखता है, जो आयुर्वेद का मूलभूत सिद्धांत है वो सिद्धांत है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब आप बैठे हैं मेरे साथ, आप स्वस्थ हैं तो आपको कुछ दवाई नहीं दे सकते ना। आपको खाने में क्या चीज़ें आप लें जिससे आपकी इम्यूनिटी बनी रहे, ऐसी है। वो है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। जैसे मैंने आपको अदरक का फॉर्मूला बताया, जैसे मैंने आपको किचन की चीज़ें बताई, जैसे मैंने आपको आंवला बताया, ये है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। आतुरस्य विकार प्रश्नम च, मतलब जो रोगी हो गया है उसके रोगों को दूर करना। अब किसी को इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो गई है, इम्यूनिटी वीक की वजह से प्रॉब्लम हो गई, तो हम उसे कहते हैं आप च्यवनप्राश का सेवन करें। किसी को श्वास रोग हो गया है, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, उसे हम च्यवनप्राश देते हैं। किसी को यह लगता है कि मेरे पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम थी, मुझे ना हो, हम उसे वो फॉर्मूला बताते हैं अदरक नींबू लहसुन का सेवन करें। अब जिसको प्रॉब्लम हो गई है उसके लिए आयुर्वेद में योग है। जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन आती है, बड़ी कारगर है, आप 3 महीने लें कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाता है। लीवर खराब हो रहा है, फैटी लीवर, मेरे को लीवर की दिक्कत ना आए, जो ऑडियंस सुन रही है कुछ ऐसे होंगे जो ड्रिंक रोज करते हैं, कभी कभी करते हैं, उनका फैटी लीवर ग्रेड 1 2 आ रहा है, उन्हें ये लगता है रात को मैं ड्रिंक करता हूँ सुबह अफारा रहता है, या खट्टी तली चीज़ें खा लेते हैं तो भी अफारा रहता है। हम अगर उसकी किचन में बात करें तो हम उसे कहते हैं जीरे का सेवन करो। पर अगर लीवर फैटी ग्रेड 2 तक आ गया है तो हमारी यकृत के टैबलेट आती है जो बनी हुई है भूमि आंवला, गिलोय, इन चीज़ों के साथ, मतलब इसका चिरायता कोई है, side effect काल भी मेघ नहीं है। किसी? आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं ना। आप इन चीज़ों, काल मेघ है, चिरायता है, नवायस लो है, भूमि आंवला है, इन चीज़ों के साथ बना हुआ जो योग है यकृत केयर, हम उन्हें वो सजेस्ट करते हैं। तो पहले हमारा टारगेट रहता है कि वात पित्त कफ देख के जो है, उसी को। अगर कोई पर्सन स्वस्थ है तो उसे घर की ही चीज़ों पर रखा जाए।
अगर उसका रोग की उत्पत्ति हो गई है, रोग आ गया है, उसे डिजीज हो गई है, तो उसे फिर मेडिसिन दी जाए। जैसे कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, लीवर खराब है लीवर की मेडिसिन। अब लीवर खराब की अगर मैं बात करूं, फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3, सिरोसिस ऑफ लीवर, ये स्टेज है। फाइब्रोसिस हो जाता है और लीवर खराब हो जाता है, पेट में पानी भर जाता है, फिर डॉक्टर कह देते हैं इसका लीवर ट्रांसप्लांट कराना है। पर ये एक दिन में नहीं होता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपका अगर फैटी लीवर ग्रेड 3 है, आप कुछ तला हुआ खाते हैं और आपको गैस एसिडिटी बन गई है, आपके अल्ट्रासाउंड में फाइब्रोस्कैन की रिपोर्ट में फैटी लीवर ठीक आ गया है, 9 महीने के अंदर आयुर्वेदिक दवाई से आप उसे ठीक कर सकते हैं, जिसके अंदर भूमि, आंवला, चिरायता ऐसे योग हैं। यानी ट्रांसप्लांट करने की नौबत तक भी नहीं आएगी, नौबत ना आए। हमारा आयुर्वेद में कंसर्न ये है कि आप वहाँ तक जा ही ना पाएं, आप पहले ही उसे रिवर्स कर लें। तो ऐसे योग हमारे पास आते हैं, जैसे हमारा यकृत केयर आता है, यकृत केयर काढ़ा है, यकृत केयर टैबलेट है, जो कार्य करती है पहले दिन से, जो आपकी गैस, अफारा, एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसे ठीक करती है, और साथ में ही लीवर को डिटॉक्सीफाई करके उसे करेक्ट करती है। तो ये उद्देश्य आयुर्वेद का है। वात पित्त कफ पता करना है, अच्छे आयुर्वेदाचार्य के पास जाएं, उसे अपनी नब्ज दिखाएं, या 36 तरह के सवाल होते हैं, वात से रिलेटेड, पित्त से रिलेटेड और कफ से रिलेटेड। उन 36 सवालों को पूछ के हम आपकी प्रकृति को एनालिसिस कर लेते हैं कि आपकी वात है, पित्त है, कफ है, वात पित्त है, पित्त कफ है, कौन सा कॉम्बिनेशन है। जी सर, जैसे अभी मौसम बदल रहा है तो इसी के रिलेटेड भी मेरा एक सवाल है। ज़्यादातर लोगों को डैंड्रफ और स्किन की बहुत प्रॉब्लम रहती है, क्या इसका भी आयुर्वेदा में इलाज है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डैंड्रफ एक बालों की प्रॉब्लम है, स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ आ जाता है, आपको इचिंग होनी शुरू हो जाती है। जब डैंड्रफ रहता है तो आपके बाल दो मुही होने शुरू हो जाते हैं, उनको नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिलता, धीरे धीरे बाल पतले होने शुरू हो जाते हैं और वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। डैंड्रफ अगर बहुत टाइम तक रहे, आप उस पर इचिंग करते रहें, तो सोरियाटिक डर्मेटाइटिस हो जाती है, जिसको सोरियासिस कहते हैं स्कैल्प का, वो प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि एक अपने आप में ही ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो इसके लिए जो आयुर्वेद में कहा गया है, डैंड्रफ को क्लीन करने के लिए ऑयलिंग जो करनी है वो आयुर्वेदिक फार्मूले से ही ऑयलिंग करनी है। 30 से ज़्यादा ऐसी पावरफुल जड़ी बूटियाँ हैं जो आप यूज़ करके अपने बालों की डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स को, अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम को, आपके सोरियाटिक डर्मेटाइटिस को आप ठीक कर सकते हैं। उसमें कुछ एक जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे भृंगराज है, आंवला है, नीली है जिसे इंडिको कहते हैं, गुड़हल है, सुरमा है, गुंजा है। इन जड़ी बूटियों को यूज़ करके आप वो ऑयल बना सकते हैं जो आपका डैंड्रफ को ख़त्म कर देता है। पैरेलली ऐसा ही शैम्पू होना चाहिए, कोई भी केमिकल बेस्ड शैम्पू नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद में रीठा है, शिकाकाई है, आंवला है, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके पानी में आप एक ऐसा लिक्विड बना लेते हैं जो फ्रोथ भी बनाता है, झाग बनाता है। आप बालों में लगाएं, रीठा और शिकाकाई के बाद झाग बननी शुरू हो जाती है, आप अपने बालों को उससे क्लीन करें, आप अपनी डैंड्रफ की प्रॉब्लम ख़त्म कर लेंगे। अगर डैंड्रफ ठीक नहीं करेंगे तो ये सोरियासिस में बदल जाएगा। सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसको मुश्किल से ठीक किया जा सकता है, पर आयुर्वेद उसे भी ठीक कर देता है। और स्किन का अगर देखना हो, स्किन जैसे ड्राई स्किन, विंटर्स में तो स्पेशली ये चीज़ें ज़्यादा उभरती है, स्किन से लेकर जॉइंट पेन्स या कुछ भी, उस पर क्या आयुर्वेदा कहता है? देखो, जो मैं दोबारा बालों की एक बार कंसर्न को शुरू करूँगा। बालों का अगर आपका डैंड्रफ आ रहा है तो डैंड्रफ आपके आईज़ के ऊपर भी आ जाता है, जो आपकी पलकें हैं, धीरे धीरे आपकी स्किन को ख़राब करना शुरू कर देता है, ड्राई करना शुरू कर देता है, जो आपका कंसर्न है। तो सबसे पहले डैंड्रफ को सेटल करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसको मॉइस्चराइज़ करें। मॉइस्चराइज़ करने के लिए आपको स्किन को एलोवेरा आपके पास अवेलेबल है, एम्पल अमाउंट में एलोवेरा अवेलेबल है। नहीं तो पहले ज़माने में मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करते थे। मुल्तानी मिट्टी, चंदन और एलोवेरा, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके पेस्ट बना के आप अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं पैक को। वो आपको क्लिनजिंग इफ़ेक्ट भी देता है, स्किन को कूल डाउन भी करता है, और जो रिंकल्स की प्रॉब्लम है उसे भी वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। सर, अगर आपके प्रोडक्ट्स या आप तक हमारे जो है व्यूअर्स उनको पहुंचना हो तो वो कैसे रीच आउट करेंगे आपको? देखो, सबसे पहले रीच आउट करना बिल्कुल आसान है। आजकल इंटरनेट का समय है, वर्ड बड़ा स्मॉल हो गया है। आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके हमसे जूम पे डिस्कशन कर सकते हैं। इवन कि आप
टेक्स्ट के थ्रू भी हमें अपनी रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, और उनका समाधान हमसे ले सकते हैं। आज के टाइम में बिल्कुल ईजी है, सिर्फ कंसर्न है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट लेके अगर आप बात करते हैं तो बिल्कुल सुविधा है, अगर अपॉइंटमेंट के बिना आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपके माध्यम से मैं कहूँगा, अगर आप बाहर भी बैठे हैं तो भी कोई कंसर्न नहीं है, आप जो कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं उन पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लें और मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं वीडियो कॉल के ऊपर, उसमें 1% भी कोई दिक्कत नहीं है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर विवेक। मुझे पूरा यकीन है कि आपके इन जवाब से जो काफ़ी कन्फ्यूजन है आयुर्वेदा को लेकर वो हमारे व्यूअर्स की क्लियर हो गई होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।